गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर 11 का नेम है बच्चों पंचुएशन। क्या नेम है? पंचुएशन। स्पेलिंग PUNCTUATION, पंचुएशन। देखिए पंचुएशन होते क्या है। पंचुएशन मार्क्स आर साइंस सच एज पीरियड्स, कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क्स। देखो, आप इंग्लिश लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, कॉमास का यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे साइन ही क्या कहलाते हैं बच्चों? पंचुएशन कहलाती है। ठीक है। वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो कोई भी सेंटेंस लिखने का एक वे क्या होता है कि हम उसका जो फर्स्ट लेटर बनाते हैं वो एक कैपिटल लेटर बनाते हैं। मतलब कैपिटल लेटर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखिए, यूज ऑफ पीरियड। वी पुट अ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। देखिए, जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है? फुल स्टॉप है। ये क्या है? फुल स्टॉप है। और आपने देखा कि ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना। यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? जब हम कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस लिखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने बोला व्हाट इज दिस, तो लास्ट में मैं क्या लगाऊंगी? बताइए आप मुझे। फुल स्टॉप लगाऊंगी या क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी? क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी ना। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन साइन यूज होगा। थर्ड देखिए, यूज ऑफ कॉमास। कॉमा का यूज हम कहाँ करते हैं? देखिए, कॉमा का यूज़ हम ऐसे करते हैं, जैसे मुझे बहुत सारे आइटम्स के नेम लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा बिस्किट, कॉमा, टी, कॉमा, नमकीन, कॉमा, और मुझे और टॉफ़ीज़, कॉमा, चॉकलेट, और फिर ख़त्म करना है कि अब आइटम्स ख़त्म हो गए, एक लास्ट आइटम रह गया तो मैं लिख दूँगी एंड चॉकलेट्स, या फिर हम एंड आइसक्रीम्स। ठीक है। तो वहाँ पर हमने बहुत सारे आइटम्स की लिस्ट बनाई, तो उन लिस्ट के बीच में हमने क्या लगाया? कॉमा लगाया। क्या लिखा हमने? कॉमा लिखा, कॉमा लगाया। ठीक है। या फिर हम ऐसे बोलते हैं यस आई एम डूइंग दिस, तो यस के बाद में क्या लगाऊंगी? पहले कॉमा, फिर लिखूंगी आई एम डूइंग दिस, है ना। आफ्टर यस एंड नो के बाद लगाते हैं बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ अ पर्सन वी आर स्पीकिंग टू। जैसे मैं किसी पर्सन से बात कर रही हूँ, राम, कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोला मैंने राम, फिर क्या लगाऊंगी? कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, लिखूंगी इसी वे में ना कि राम, कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग। सोहन, कॉमा, वेयर आर यू गोइंग। तो मतलब हम जिस पर्सन से बात कर रहे होते हैं उसके बाद या फिर उसके पहले हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है। बिफोर प्लीज़ एंड थैंक यू। जैसे मैं किसी से बोल रही हूँ थैंक यू, कॉमा, फॉर हेल्पिंग मी। ठीक है। प्लीज़ के बाद हम कॉमा लगाते हैं, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़, कॉमा, कम हियर। बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ प्लेस नेम। जैसे मैं किसी भी प्लेस के नेम लिख रही हूँ, उनके पार्ट्स लिख रही हूँ, तो उनके बीच में मैं क्या लगाऊंगी? कॉमा लगाऊंगी। आगे देखिए, यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का कब इस्तेमाल करती हूँ मैं? कब इस्तेमाल करेंगे हम एक्सक्लेमेशन का? जब मैं कोई भी अपना सडन इमोशन दिखाऊँ, जैसे मैं बोलूँ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो मैं लास्ट में क्या लगाऊंगी? एक्सक्लेमेटरी साइन, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी ना। कैसे लगाते हैं हम? इस तरीके से। कॉमा कैसे होता है? इस वे में। क्वेश्चन मार्क इस तरीके से, और फुल स्टॉप इस तरीके से। ठीक है। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का यूज़ हम कब करते हैं? जब किसी भी पर्सन का नाम लिखते हैं या फिर जो भी हम प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन हमेशा किस लेटर से स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे हिंदी एक प्रॉपर नाउन है, मैंने लैंग्वेज लिखी हिंदी, तो हिंदी का मैं फर्स्ट लेटर बनाऊंगी वो कैपिटल बनाऊंगी, चाहे मैं उसे स्टार्टिंग में लिख रही हूँ, चाहे मैं उसे सेंटेंस के बीच में लिख रही हूँ, कैपिटल लेटर में ही वो लिखा जाएगा। या किसी का नेम है वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों यूज़ ऑफ
अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी क्या होता है, जैसे देखो मैंने बोला ऐसे लिखा रोहन स्कार, ऐसे बोलते हैं ना, रोहन स्कार। तो रोहन कार मतलब ये कार किसको बिलोंग कर रही है, रोहन को बिलोंग कर रही है। रोहन की कार, तो ये कार किसको बिलोंग कर रही है, रोहन। तो ये क्या है, ये जो मैंने लगाया ये क्या है बच्चों, ये है अपोस्ट्रॉफी। क्या है, अपोस्ट्रॉफी। ठीक है। रवीज चॉकलेट, तो रवि की चॉकलेट, तो चॉकलेट किसकी है, रवि की है, तो उसको कैसे लिखूंगी, रवीज, फिर अपोस्ट्रॉफी एस, फिर चॉकलेट्स। ठीक है। हाँ, अब आपने देखा होगा कहीं पर इस तरीके से भी लिखा होता है, आप जैसे हम डज नॉट को क्या लिख देते हैं, डज नॉट को ऐसे तो लिख देते हैं डज, फिर एन, अपोस्ट्रॉफी और टी, डजंट। क्या पढ़ देते हैं इसको हम, डजंट। इसी तरीके से कैन नॉट लिखा हुआ है, उसको मैं कैसे, उसको कैसे लिख देते हैं, कैन, फिर ये कैन नॉट। ठीक है। कांट, डबल लाइन नहीं आएगा, सॉरी सिंगल लाइन में आएगा, कांट। इसी तरीके से डू नॉट को हम लिख देते हैं डोंट, लिख देते हैं ना डोंट। हैव नॉट को हैवंट। स्विम या अपोस्ट्रॉफी का यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। चलिए अब हम यहाँ की इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दिए, देखिए क्या है। लेट्स एक्सरसाइज करते हैं। री राइट ईच सेंटेंस बिलो, आपको ये सेंटेंस, हर एक सेंटेंस को दोबारा लिखना है। कैपिटलाइज्ड एंड एड द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स वेयर नीडेड। देखो आपको कैपिटलाइज्ड करना है, मतलब स्मॉल लेटर लिखा हुआ होगा उसको कैपिटल में चेंज करना है, और जहाँ पर भी जिस तरीके का पंचुएशन नीडेड है वो आपको यूज़ करना है, करेक्ट पंचुएशन यूज़ करना है। चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट देखिए, हाउ डू यू फील आफ्टर यू रन इन द आफ्टरनून। ये क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए आप इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा बना है, स्मॉल बना हुआ है, एच कैपिटल स्मॉल है ना, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, कैपिटल बनाएंगे। तो आप लिखेंगे कैपिटल बना के, हाउ डू यू फील आफ्टर यू रन इन द आफ्टरनून, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बच्चों, इंटरोगेटिव, इसलिए हम लास्ट में क्या यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। ओके। सेकेंड देखिए, व्हेन डू वी गेट टू गो टू द म्यूजियम। देखिए वैन का आप डब्लू देखेंगे, स्मॉल बना हुआ है, इसको हम कैपिटल बनाएंगे। तो व्हेन डू वी गेट टू गो टू द म्यूजियम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको क्वेश्चन में ही करेक्ट नहीं करना है, आपको सही कर कर दोबारा लिखना है, ध्यान रखिएगा। क्या है, आई, अब देखो ये मैंने अभी आपको बताया, कैन नॉट का क्या हो जाता है, कांट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैन, फिर अपोस्ट्रॉफी और ये टी, कांट। आई कांट वेट अंटिल इट इज़ माई बर्थडे, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखो लास्ट में क्या लगाएंगे हम, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं फुल स्टॉप लगाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं पर आपका क्या हो जाता है, सेंटेंस खत्म हो जाता है, फिर वहाँ से अगर हम दूसरे सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं फिर वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके। अब फोर्थ नंबर का देखिए बच्चों, फोर्थ नंबर का क्या है, जॉन आस्क्ड हाउ आर यू दिस मॉर्निंग। मतलब जॉन ने पूछा कि तुम आज मतलब इस सुबह कैसे हो। तो अब आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर कैसा है बच्चों, स्मॉल है, तो फर्स्ट लेटर कैसा बनेगा, कैपिटल बनेगा। तो जॉन आस्क्ड, उसके बाद ये कॉमा लगा हुआ है तो हम कॉमा लगाएंगे। अब जॉन ने कुछ पूछा है तो कॉमा लगाने के बाद हम ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में इस पूरे सेंटेंस को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, फिर हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, डबल इन्वर्टेड ओपन, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे। तो और इसका फर्स्ट लेटर कैसा बनेगा, कैपिटल बनेगा। तो क्या हुआ, जॉन आस्क्ड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। आई बात समझ में। फिफ्थ देखिए, डेविड, जॉन एंड सैम वेंट हाइकिंग इन द कोलोराडो माउंटेन्स। देखिए
ये नेम है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, नेम है किसी के, तो ये किससे स्टार्ट होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, डी भी कैपिटल बनेगा, जे भी कैपिटल बनेगा, एस भी कैपिटल बनेगा। तो अब ये तीनों नेम कैपिटल से लिखेंगे। और देखो यहाँ पर 3 नेम दिए हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा ना, इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा। फिर वेंट हाइकिंग इन द, अब ये देखो कोलोराडो, ये एक माउंटेन का नेम है, तो माउंटेन का नेम है, दैट मीन्स ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम सी को कैपिटल बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज समझ में आई। चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर बी देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऐड कॉमास वेयर नीडेड। आपको सारे सेंटेंसेस दोबारा लिखने हैं और जहाँ पे कॉमा की नीड है वहाँ पर आपको कॉमा यूज़ करना है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कॉमा कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और आप इस एक्सरसाइज के थ्रू और समझ सकते हैं कि कहाँ पर कॉमा यूज़ किया जाएगा। देखिए, फर्स्ट, आफ्टर स्कूल सारिका, ज्योति एंड सुमन नीड टू वॉक होम। देखो अब यहाँ पे नेम दिया है ना, 2 के नेम है, 3 नेम है, तो हमें यहाँ पे नेम्स के बीच में क्या यूज़ करना होगा, कॉमा। तो हम कहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, देखिए आफ्टर स्कूल के बाद, फिर सारिका के बाद, फिर ज्योति एंड सुमन नीड टू वॉक होम। आप दोबारा सेंटेंस पूरा लिखेंगे, आफ्टर स्कूल कॉमा सारिका कॉमा ज्योति एंड सुमन नीड टू वॉक होम। ओके, सेकेंड देखिए, आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 30, 1995। आपने कहीं भी ऐसे अपने डेट्स लिखी हुई देखी होंगी, 30 जुलाई कॉमा 1995, इस तरीके से कॉमा उनके बीच में लगा होता है। यहाँ पे कहाँ पे कॉमा आएगा बच्चों, यहाँ पे कॉमा आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, आई वॉज बॉर्न ऑन 30 जुलाई या जुलाई 30 कॉमा 1995। ओके, जैसे अगर मैं अपनी किसी को डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ तो उसी वे में बोलेंगे हम, कैसे बोलेंगे, कोई भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो बोलेंगे। फिर जैसे आपने बोला 30 जुलाई कॉमा 2001, 15 जुलाई कॉमा 2002, तो वहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करेंगे। थर्ड देखिए, वंस ही गेट्स टू द बेसबॉल गेम जॉन इज गोइंग टू रिलैक्स। अब देखो एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या यूज़ होगा, कॉमा। क्या यूज़ होगा, कॉमा। देखो कॉमा क्या होगा, यहाँ पर कॉमा यूज़ होगा, तो यहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, वंस ही गेट्स टू द बेसबॉल गेम कॉमा जॉन इज गोइंग टू रिलैक्स, और लास्ट में फुल स्टॉप तो लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर गोइंग टू वर्क ही विल गो टू द मार्केट, मतलब काम करने के बाद वह मार्केट जाएगी। यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं, आफ्टर गोइंग टू द वर्क, आफ्टर गोइंग टू वर्क, मतलब काम करने, मतलब काम पर जाने के बाद। तो एक सेंटेंस ये हो गया, ही विल गो टू मार्केट, एक सेंटेंस ये हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। ओके, फिफ्थ देखिए, यस। अभी हमने देखा यस और नो के बाद भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो यस कॉमा आई गॉट अ गुड ग्रेड ऑन माई टेस्ट, मतलब मैंने अपने टेस्ट में अच्छे ग्रेड पाए। यस, हाँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन स्कूल। तो फर्स्ट ऑफ के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ कॉमा यू आर डूइंग वेरी वेल इन स्कूल। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। चलिए, तो अब बच्चों आज आपको ये दोनों एक्सरसाइज और ये पंक्चुएशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, समझना है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी बाकी की एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।